भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान विजेंद्र शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी, मैंने सुना है कि कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। मैं 4-5 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ और पिछले 1 वर्ष से मेरे सर में ऊर्जा घूमती रहती है। फिर भी मुझे 3 महीने से शुगर और बीपी की शिकायत हो गई है। क्या मेरी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत नहीं हुई है? क्या ध्यान के मार्ग पर भी चलते हुए बीमारी हो जाती है या मैं ध्यान में कुछ गलती कर रहा हूँ? मैं 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, शाम को 1 घंटा ध्यान करता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रणाम। जय माँ आदिशक्ति। विजेंद्र शर्मा जी, आपके साथ में जो स्थिति बनी है, वैसे देखा जाए तो अच्छी तरह से प्राणायाम एवं ध्यान करने पर अधिकांश बीमारियां समाप्त हो जाती है। हाँ, 1 घंटा प्राणायाम करने के बावजूद भी यदि आपको शुगर की समस्या हुई है, बीपी की समस्या हुई है, तो निश्चित रूप से आपके प्राणायाम में कोई न कोई त्रुटि अवश्य है। निश्चित रूप से कोई न कोई त्रुटि है, वरना इतना अभ्यास करने पर तो बीमारियां जिनको होती है वे भी चली जाती है। हाँ, जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागृत होने के बाद बीमारी होने एवं नहीं होने की, तो इस संबंध में भी बहुत बड़ी भ्रांति है और कहीं न कहीं ग्रंथों में भी बहुत कुछ भ्रांतिपूर्ण लिखा गया है। कुंडलिनी जागरण साधना एक विज्ञान सम्मत पद्धति है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने यही अनुभव किया है कि जो साधक कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे तो हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, हर बात में सावधानी रखनी पड़ती है। और यदि वह सामान्य इंसानों के समान ही अपनी जीवनचर्या बनाए रखता है तो उस स्थिति में वह सामान्य इंसानों से भी अधिक बीमार पड़ेगा। उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान करते हुए भी बीमारी हो सकती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि आप साधना के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो गई, किंतु यदि आपने शरीर विज्ञान के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया तो आप कभी भी बीमार हो सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए किसी भी साधना को चमत्कार नहीं, विज्ञान पूर्ण तरीके से जीवन में धारण करने पर ही वह अपना वास्तविक परिणाम दे पाती है। इसलिए आप प्राणायाम की सही विधि समझिए, सही तरीके से प्राणायाम कीजिए और हाँ, ध्यान भी सही तरीके से कीजिए। यदि आप प्राणायाम कर रहे हैं और करते हुए भी आपको बीपी एवं शुगर हो गया है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ त्रुटिपूर्ण है आपकी साधना में। आगे पंडित रजनीश हिंदू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पंडित जी, वैसे तो आपने यहाँ पर पंडित भी अपने नाम के आगे नहीं लगाया है और मेरी अपील के अनुसार आपने अपने नाम के पीछे से जो
जातिवाचक शब्द था उसे भी हटा दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके जैसे संकल्पवान महायोद्धा ही माँ भारती का नया भविष्य लिखेंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। इसलिए हाँ, जहाँ तक बात है पंडित लगाने की, तो पंडित शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। यह तो ज्ञान को दिखाता है, विद्वता को दिखाता है। इसलिए जो योग के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उसने अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है, वह हर व्यक्ति पंडित है, योगी है। यदि आप अपने नाम के पीछे पंडित लगाते हैं तो निश्चित रूप से पंडित होना आपकी एक स्वाभाविक स्थिति है। इसलिए आप अपने नाम के आगे पंडित अवश्य लगाइए, लगा सकते हैं। और जो भी आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वह प्रत्येक साधक यदि अपने आप के आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह पंडित लगाने का अधिकारी है। हाँ, योगी भी लगा सकते हैं। आपने लिखा है, गुरुदेव हमें कुछ दिन से अचानक सबके प्रति प्रेम भाव प्रकट हो रहा है और मन करता है कि सभी के चरणों में प्रणाम कर लूं और मन में अपार सुख शांति का अनुभव होता है। सभी मनुष्यों के प्रति बहुत आदर भाव मन में उत्पन्न हो रहा है। मेरा मन दिन भर सभी को प्रणाम करता रहता है। गुरुदेव, कहीं यह मानसिक समस्या तो नहीं है? पंडित जी, यह मानसिक समस्या नहीं, यह आपके वास्तविक रूप में पंडित होने को चरितार्थ करने वाली स्थिति है। आप पूर्ण रूपेण आत्मज्ञानी बन गए हैं। आप इस ब्रह्मांड में व्याप्त आत्म तत्व को अपने वास्तविक अनुभव से अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आपको संपूर्ण संसार के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। यह हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति में संपूर्ण संसार अपना ही लगने लगता है। यहाँ पर कोई पराया नहीं लगता। इसलिए आप इस समय अत्यंत उच्च अवस्था में हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए और हाँ, पूज्य सद्गुरुदेव के सपनों का भारत बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्पित हो जाइए। हम सबको मिल करके माँ भारती के गौरव को फिर से पुनर्जीवित करना है। आगे बहन गीता शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, गुरुदेव चरण वंदन। बहन जय माँ आदिशक्ति, खुश रहिए। जगत जननी माँ से एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुदेव, क्या पितृदोष साधना में बाधा बन सकता है? बहन, पितृदोष साधना में ही नहीं, हमारे जीवन के हर विकास में बाधा बनता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष आया है तो उसका उचित निवारण अवश्य कीजिए, वरना आपके जीवन में बाधाएं हमेशा आती रहेंगी। मैं कई घंटे जाप करती हूँ, साधना करती हूँ, 1 से 3 घंटे तक आसन पर जाप करती हूँ, पर लंबी लंबी उबासियाँ आती हैं और हर 5-10 मिनट में पूरे शरीर की रोम रोम में झंझनाहट होती है। आप साधना बहुत गहराई से कर रही है, 1 से 3 घंटे तक आसन पर बैठ करके जप करती हैं, बहुत अच्छी स्थिति है।
किंतु उबासियाँ बहुत अधिक आ रही है। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि हमारे अंदर से अभी तमोगुण पूर्णतया निकला नहीं है। और हाँ, तमोगुण के नहीं निकलने के पीछे वास्तविक रूप में पितृदोष कारण हो सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, इतनी साधना करने के बाद तो आपके अंतस्थ से तमोगुण का निकल जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, किंतु अभी भी आपको इतनी उबासियाँ आ रही है तो कहीं न कहीं पितृदोष का तो निवारण करवाइए। रोम रोम में झंझनाहट होती है। झंझनाहट होना तो यह तो कुंडलिनी माँ आदि शक्ति की प्रक्रिया है, इसमें तो दोष जैसा कुछ भी नहीं है। और उबासियाँ भी वैसे सामान्यतया जब तक हमारा प्राण पूर्ण रूपेण जागृत हो करके सहस्रार चक्र में स्थिर नहीं हो जाता तब तक आती रहती हैं, किंतु इतनी साधना करने के बाद भी यदि आपकी स्थिति है ऐसी, तो इस संबंध में हमें ध्यान देना आवश्यक है। क्या मेरी साधना सही नहीं हो रही है? बहन, साधना तो आप कर ही रही हैं, सारा विज्ञान भी आपने समझ लिया है और तो सब कुछ ठीक है। घर में भी बहुत बाधाएं हो रही है, आप साधना कर रही हैं, सब कुछ ठीक कर रही हैं, किंतु फिर भी घर में बाधाएं हैं। तो इस संबंध में यदि आपको पितृदोष दिखाई दे रहा है तो निवारण करवाइए। जब भी साधना के लिए दृढ़ निश्चय करती हूँ तभी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, गुरुदेव कोई उपाय या मार्गदर्शन दें जिससे मेरी साधना में बाधा न आए। बहन, आपके आसपास अच्छे ज्योतिषी जी हों तो उनसे परामर्श ले लीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, फिर से आप लिखेंगी तो उस नंबर पर कॉल करके आप निःशुल्क परामर्श ले सकती हैं। आपकी जो भी समस्या होगी, हमारे आत्मीय जन हैं जो निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। रविंद्र जी खरे हैं नागपुर से, और श्रीमान जय कुमार जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं यहीं अपने झालावाड़ से। वे निःशुल्क आप सबकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए नंबर मैं आप सबको दे दूंगा, चाहे तो कॉल करके अपनी समस्या रख सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। आगे बहन बप्पा की रोशनी जी ने अपने भाव प्रकट करते हुए लिखा है। पिछले वीडियो में बहन की जिज्ञासा को मैंने सम्मिलित किया था, उसी संबंध में बहन ने आगे लिखा है। सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। बहन खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैंने तो बस आपको ही अपने गुरु रूप में देखा है। मैंने ध्यान करना आपके ही वीडियोज़ से सीखा है। बस इतने कम दिनों में मुझे बहुत सारे अनुभव हुए सिर्फ आपके मार्गदर्शन से गुरुदेव। पूज्य श्री राम शर्मा गुरुदेव जी तो सबके गुरुदेव हैं, उनका आशीर्वाद तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। बहन, आपका भाव भी उत्तम है और आपके भाव का मैं सम्मान भी करता हूँ। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति के माध्यम से हम जीवन पथ पर आगे बढ़ने का ज्ञान विज्ञान समझते हैं, उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा भाव जागृत हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आप अपने स्थान पर पूर्णतया सही है, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, किंतु एक बात विशेष रूप से कहता हूँ। व्यक्तिगत अनुभव से जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है वह विद्युत घर होता है, और हमारे घरों में जिस
विद्युत को हम प्राप्त करते हैं वो ट्रांसफार्मर से हमें प्राप्त होती है। विद्युत बिजली घर से आ रही है, मूल स्थान वहाँ पर है। ट्रांसफार्मर बीच में उस ऊर्जा को रूपांतरित करता है, घरों तक पहुँचने योग्य बना देता है। मानता हूँ ट्रांसफार्मर का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मैं वही ट्रांसफार्मर हूँ, विद्युत घर नहीं। हाँ, पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ ही विद्युत घर हैं। मेरे पास भी ऊर्जा वहीं से आती है और मैंने यह अनुभव किया है, यदि मैं आप सबको सीधे पूज्य सद्गुरुदेव से जोड़ देता हूँ तो मैं अधिकांशतया उन जिम्मेदारियों से बच जाता हूँ जिनको मुझे अधिकतम स्तर पर ढोना पड़ेगा जब मैं स्वयं आप सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगूंगा। इसलिए मुझे डीबी ही रहने दीजिए, ट्रांसफार्मर ही रहने दीजिए। मैं आप सबकी सहायता हमेशा करता रहूँगा, किंतु मुझे बिजली घर मत बनाइए। संभवतः यही प्रयास हमारा होना चाहिए और मैं हूँ भी नहीं। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य सद्गुरुदेव से जुड़िए। हाँ, आपने मुझसे सीखा है तो इसमें मेरे प्रति इतना कृतज्ञ होने का भी कोई कारण नहीं है। मैंने भी तो कहीं से सीखा है, मेरे पास भी तो यह ज्ञान कहीं से आया है। जगत जननी माँ ने ही दिया है, पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा ने ही दिया है। इसलिए हम सब मिलके उस अस्तित्व के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करें जिनके कारण मैं आप सबका मार्गदर्शन करने योग्य बना हूँ। इसलिए आपके हृदय में जो भाव है वो है, किंतु गुरु रूप में पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्थान ही हमेशा सर्वमान्य है। उसी के प्रति, उन्हीं के चरणों के प्रति हमें नतमस्तक रहना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।